अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर गो थ्रू कर लिया होगा। आज हम मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि दो नंबर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर्स अगर अनसाइंड हों तो उनके लिए मल की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, और नंबर्स अगर एज साइन ट्रीट करने हो तो उनके लिए आई मल की इंस्ट्रक्शन, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो दो नंबर्स को पहली बात है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा डबल बिट्स में आता है। यानी अगर दो 4 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 8 बिट का रिजल्ट आता है, दो 8 बिट के नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 बिट का रिजल्ट आता है, तो 16 बिट के नंबर्स पर मल्टीप्लाई करें तो 30 बिट का रिजल्ट जनरेट होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कहा है कि दो अगर बाइट्स यानी 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है एक वर्ड जो कि 16 बिट का होता है इंटल में, तो रिजल्ट 16 बिट का होगा। सिमिलरली अगर दो 16 बिट के नंबर्स यानी दो वर्ड्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट जो है डबल वर्ड यानी 32 बिट्स का होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, लेट से दो अगर 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, एक अगर 16 हो और दूसरा लेट से 10 हो, तो उनमें से एक नंबर जो है दैट मस्ट बी इन एल, एक नंबर जो है वो एल में होना चाहिए। दूसरा नंबर जो हम वो किसी भी और रजिस्टर में रख सकते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस बी एल में रख लें या किसी और रजिस्टर में रख लें, लेकिन एक नंबर जो है उनमें से वो ए एल में होना जरूरी है। तो फिर इंस्ट्रक्शन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, मल, और फॉर इंस्टेंस अगर ये नंबर हमने बी एल में रखा है तो मल बी एल हम यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन। तो ये ऑटोमेटिकली बी एल को ए एल से मल्टीप्लाई करेगी, यानी बी एल में जो नंबर है उसको ए एल से मल्टीप्लाई करेगी, और जो रिजल्ट आएगा उसको वो ए एक्स में रख देगी। ठीक है, रिजल्ट जो है उसको ए एक्स में रख देगी। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने बात की कि एक नंबर तो ए एल में होना चाहिए, दूसरा नंबर जो है वो किसी रजिस्टर में भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ का बी एल में, या दूसरा नंबर जो है वो कोई मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो वहां से भी एक बाइट जो है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो सिमिलरली अगर हमने दो 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें जो एक नंबर है दैट मस्ट बी इन ए एक्स। ठीक है, जैसे 8 बिट के नंबर में एक नंबर जो है वो ए एल में मस्ट है। ठीक है, दूसरा नंबर आप किसी भी रजिस्टर, 8 बिट के रजिस्टर या एक मेमोरी लोकेशन जो बाइट को पॉइंट कर रही होगी उसमें रख सकते हैं। सिमिलरली अगर दो 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनमें से एक नंबर जो है दैट मस्ट बी इन ए एक्स, और दूसरा नंबर जो है वो किसी और 16 बिट के रजिस्टर लाइक अगर बी एक्स में रख लें, या वो किसी ऐसे मेमोरी लोकेशन को जो दो बाइट्स को यानी वर्ड को पॉइंट कर रही हो तो उसमें भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर लेट से हम बी एक्स में रखते हैं तो इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं मल बी एक्स। ठीक है, और ये क्या करेगी, ये बी एक्स को एक से मल्टीप्लाई करेगी, और रिजल्ट जो है ये क्योंकि दोनों 16 बिट के नंबर्स हैं तो 32 बिट का रिजल्ट जनरेट करेगी, और उसमें से जो हायर यानी रिजल्ट होगा, हायर पार्ट ऑफ 16 बिट्स, वो डीएक्स में ऑटोमेटिकली स्टोर करेगी, और जो लोएस्ट पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ 16 बिट्स, उसको एएक्स में स्टोर करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की जो इंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह से काम करती है। ये हमने अभी मल की इंस्ट्रक्शन देखी है जो नंबर्स को अनसाइंड ट्रीट करती है, और ऐसे ही हम आई मल को भी आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, जो नंबर्स को एज साइंड ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करती है। तो चलें, यहाँ पे कुछ हम बुलेटेड पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, एक तो ये बात आ गई कि मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखेंगे मल, और आगे जो आपने फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर बी एल में नंबर रखा हुआ है तो मल बी एल यूज करेंगे। ठीक है, तो वो ए एल और बी एल को मल्टीप्लाई करेगी और रिजल्ट को ए एक्स में रखेगी। अगर हम फॉर इंस्टेंस 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर ए एक्स में रखेंगे, और जो दूसरा सोर्स यहाँ बताया हुआ है वो लेट से बी एक्स में अगर रखा है तो मल बी एक्स की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, और रिजल्ट को वो डबल बिट्स यानी डी एक्स और ए एक्स में स्टोर कर देगी। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका है मल और आगे सोर्स। ठीक है, और ऐसे ही अगर इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, साइन नंबर्स ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करना है तो आई मल और आगे सोर्स। ठीक है, तो उसी चीज को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर बाइट फॉर्म है यानी दो 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी फॉर बाइट मल्टीप्लिकेशन, फॉर टू 8 बिट नंबर मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ कि एक नंबर जो है वो तो ए एल में होना चाहिए, और दूसरा नंबर जो है उसको हमने यहाँ पे एज सोर्स जो मेंशन किया हुआ है, वो जो है वो किसी रजिस्टर में भी हो सकता है, दैट सोर्स में बी इन सम रजिस्टर और सम मेमोरी बाइट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, और ये मैं आपको ऊपर मिसाल दे चुका हूँ। ठीक है,
और ये जब हम इंस्ट्रक्शन दो 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 16 बिट का आएगा और वो ए एक्स में जाएगा। ठीक है, वो ए एक्स में जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हम इंस्ट्रक्शन मल बी एल करेंगे तो वो बी एल और ए एल को मल्टीप्लाई करेगी, दोनों 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 16 बिट का आएगा और वो 16 बिट का रिजल्ट जो है वो ए एक्स में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्ड फॉर्म, यानी अगर दो 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है फॉर वर्ड मल्टीप्लिकेशन, उसमें एक नंबर जो है वो एक्स में होना चाहिए और दूसरा नंबर जो है जिसको हमने यहाँ सोर्स कहा हुआ है, ठीक है, जो मल सोर्स की इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो उसमें दूसरा नंबर जो है, ठीक है, वो किसी भी 16 बिट के रजिस्टर में हो सकता है अदर देन ए एक्स, क्योंकि ए एक्स में तो एक नंबर आ गया ऑटोमेटिकली। दूसरा नंबर जो है फॉर इंस्टेंस बी एक्स में आप रख लें, ठीक है, और आप बी एक्स में भी उसको रख सकते हैं या वो कोई मेमोरी वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अगेन वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल दी कि अगर मल बी एक्स हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो बेसिकली वो क्या करेगी, वो बी एक्स को ए एक्स से मल्टीप्लाई करेगी और जो रिजल्ट 32 बिट का आएगा उसमें से हायर 16 बिट्स जो हैं वो डी एक्स में ले जाएंगे और लोअर 16 बिट्स वो ए एक्स में ले आएंगे। ठीक है, तो हायर 16 बिट डी एक्स में और लोअर 16 बिट्स ए एक्स में चले जाएंगी। ठीक है, सो इट मीन्स द मोस्ट 16 बिट्स ऑफ द डबल बिट प्रोडक्ट जो है वो डी एक्स में चले जाएंगे और लीस्ट 16 बिट्स जो हैं वो ए एक्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन 8 बिट के लिए और 16 बिट के लिए किस तरह से यूज होती है। चले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, लेट से हम ये कहते हैं कि ए एल में फॉर इंस्टेंस 1 है और बी एल में एफ एफ है। ठीक है, लेट से ए एल में 1 है और बी एल में एफ एफ है। ठीक है, तो पूछा यह गया कि व्हाट विल बी इन ए एच एंड ए एल आफ्टर, पहली बात लेट से मल बी एल की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन है लेट से मल बी एल। तो जैसे ऊपर हमने देखा कि मल बी एल की इंस्ट्रक्शन दो 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज की गई है मल, और ये सोर्स है विच इज सम रजिस्टर 8 बिट। ठीक है, ये क्या करेगी, ये बेसिकली ए एल और बी एल को मल्टीप्लाई करेगी और नंबर्स को एज अनसाइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, तो मल बी एल जो है वो क्या करेगी, वो बी एल को ए एल से मल्टीप्लाई करेगी और जो रिजल्ट आएगा उसको ए एक्स में रखेगी। ठीक है, जो कि 16 बिट का रिजल्ट जनरेट करेगी। तो अगर आप देखें, अगर मैं ये कहूँ 0 1, ये 1 है। ठीक है, और एफ एफ जो है, अगर आप देखें तो ये हेक्साडेसिमल में एफ एफ है और ये 0 1 भी हेक्साडेसिमल में दोनों नंबर्स हैं। तो अगर आप इनको अनसाइंड देख लें तो डेसिमल में 1 तो 1 ही रहेगा और एफ एफ जो है वो डेसिमल में 255 बन जाता है। तो 1 इंटू 255 वो रिजल्ट 255 वन है इन डेसिमल, और उस 255 को अगर हम दोबारा हेक्स में कन्वर्ट करें तो वो एफ एफ ही आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एफ जो है वो रिजल्ट वो एज 16 बिट वो 00 एफ एफ जनरेट होगा। ठीक है, या आप इस तरह भी देख लें कि एफ एफ को 0 1 से मल्टीप्लाई करें तो एफ एफ ही रहेगा और वो 16 बिट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 00 एफ एफ आ जाएगा। तो इसमें हायर पार्ट जो है वो 00 है और लोअर 8 बिट्स जो है वो एफ एफ है। तो ये बेसिकली टोटल नंबर ए एक्स में चला जाएगा, यानी ये पार्ट जो है वो ए एच में चला जाएगा और ये पार्ट जो है वो ए एल में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मल बी एल के बाद ए एच में क्या आएगा तो ए एच में 00 और ए एल में एफ एफ आ जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा रिजल्ट जो है वो ए एक्स में आ जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए एक्स में पूछा जाए तो दिस इज 00 एफ एफ। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। अच्छा, ये देखते हैं कि अगर यही दो नंबर्स हों ए एल में, यानी 0 1 हो और बी एल में एफ एफ हो, और इंस्ट्रक्शन आप इन नंबर्स को फॉर इंस्टेंस एज साइंड इंटरप्रेट करते हुए इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो पहली बात है कि इंस्ट्रक्शन मल की बजाय आई एम एल यूज करेंगे। तो आई एम एल बी एल, ठीक है, आई एम एल, और ये बी एक्स नहीं है ये बी एल है, तो आई एम एल बी एल। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये बी एल और ए एल को एज साइंड इंटरप्रेट करते हुए उनको मल्टीप्लाई करेगी। ये क्या करेगी, दिस सीपी विल डू इंटरनली दिस, वो क्या करेगा कि इन दोनों नंबर्स को साइंड इंटरप्रेट करते हुए मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, अब आपको पता है कि ये 0 1 एज साइंड वो 0 1 ही होता है और एफ एफ एज साइंड जो है वो -1 होता है। यू नो दिस ऑलरेडी, इसकी डिटेल में अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दिस। तो 0 1 इज 1 एंड डेसिमल, और एफ एफ जो है वो -1 होता है इन डेसिमल, तो -1 इंटू 1 जो है वो रिजल्ट आ जाएगा -1। ठीक है, -1 आना है रिजल्ट, तो -1 इंटू 1, ठीक है, वो -1 आएगा।
अब -1 को जो है वो चूंकि एज साइन स्टोर करना है, और रिजल्ट जो है वो 16 बिट का रिजल्ट जनरेट होगा, और रिजल्ट AX में जाना है, रिजल्ट AX में जाना है, ठीक है। तो -1 जो है वो एज साइंड AX में आएगा। तो आपको पता है +1 जो है वो क्या होगा, वो होगा ये 1 और बाकी सारे 15 जीरोस, ठीक है। तो इसका जब टूस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो हैं वो एज टूस कॉम्प्लीमेंट स्टोर होते हैं, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले 0 और ये सारे वंस एंड सो ऑन। तो इसमें जब +1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 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 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा एफ 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 एफ, दिस विल बी एफ 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 एफ। तो इसका मतलब है कि ये चूंकि ये रिजल्ट जो है वो AX में जाना है, तो AH में FF आ जाएगा और AL में भी FF आ जाएगा। तो AH में भी FF आ जाएगा और AL में भी FF आ जाएगा, यानी AX में अगर पूछा जाए तो दैट इज एफ 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 एफ। सो हायर पार्ट जो है वो AH में चला जाएगा दिस वन, और जो लोअर पार्ट है वो AL में चला जाएगा, ठीक है। तो IML BL के बाद अगर ये पूछा जाए कि AH में क्या जाएगा और AL में क्या जाएगा, तो ओरिजिनली नंबर जो AL में 1 दिया हुआ है और BL में FF दिया हुआ है, और इंस्ट्रक्शन IML BL यूज की गई है, तो वो इंस्ट्रक्शन इन दोनों नंबर्स को साइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करेगी, और रिजल्ट जो है वो AX में आएगा। तो वो हमने देख लिया कि रिजल्ट -1 आना है, और -1 इज इन फैक्ट एफ 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 एफ। तो ये AX में एफ 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 स्टोर होगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो IML को चूंकि साइन नंबर्स को साइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करता है, तो आई होप आपको जो शुरू में हमने नंबर्स की साइन इंटरप्रिटेशन देखी थी, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा होगा, ठीक है। चले आगे एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये कहा गया कि लेट से AL में भी FF है और BL में भी FF है, ठीक है। लेट से ये कहा गया है कि AL में भी FF है और BL में भी FF है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि व्हाट विल बी इन AH एंड AL, यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी इन AX आफ्टर, पहली बात मल BL, ठीक है। तो पहला हम ये मल BL की इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि मल BL की अगर इंस्ट्रक्शन यूज हो, तो अज्यूमिंग AL में FF है, AL में FF है और BL में भी FF है, हमने ये देखना है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, वो BL में जो वैल्यू उसको AL से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो 16 बिट का रिजल्ट है उसको AX में रखेगा, ठीक है। तो अब हम चलें देख लेते हैं FF और FF को जब मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो FF आपको पता है कि आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको आप अगर डेसिमल में करें तो वो 255 होगा, ये भी अगर डेसिमल में करें तो 255 होगा। तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 255 इंटू 255, ठीक है। 255 इंटू 255, तो ये 255 इंटू 255 जो है वो आप डेसिमल में मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 65025, ठीक है। ये आ जाएगा 65025, ठीक है। तो इसको फिर आपने क्या करना है, इसको आपने 16 से डिवाइड करके डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। आपको बताइए कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। तो वो आप उसको कन्वर्ट कर लें तो वो आ जाता है FE01, ठीक है। जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे दैट इज FE01, तो ये बेसिकली AX में आ जाएगा, ठीक है। FE01, तो इसमें से हायर पार्ट जो है वो AH में चला जाएगा, ठीक है। तो हायर पार्ट FE जो है वो AH में चला जाएगा, और जो लोअर पार्ट 01 है वो AL में आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह से आएगा। तो मल BL, ठीक है। एक नंबर AL में भी FF है, BL में भी FF है, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे मल BL के बाद, तो BL AL से मल्टीप्लाई होगा, यानी FF जो है वो FF से मल्टीप्लाई होगा। तो आसानी के लिए इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करें और फिर उसको हेक्साडेसिमल में दोबारा कन्वर्ट करें, तो दैट इज FE01। तो ये AH में FE और AL में 01, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इन्हीं दो नंबर्स को जो AL और BL में है इनको एज साइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करना चाहें, तो पहली बात है इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे हम आई मल BL, ठीक है। आई मल BL, ये क्या करेगा, BL में जो नंबर है उसको एज साइन ट्रीट करते हुए AL में जो नंबर है उसको एज साइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करेगा। तो BL में क्या है FF, और ये एज साइंड आपको पता है ये -1 होता है, और AL में भी क्या है FF,
और यू नो कि एज साइन ये -1 है, तो -1 इंटू -1 ये +1 आएगा। ठीक है, और +1 जो है वो कैसे स्टोर होगा, एज, ठीक है, एज 0 1, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये सारे यानी 1 स्टोर होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी हेक्साडेसिमल में ये 0001, ठीक है, ये स्टोर होगा। तो इसमें ए एच में 00 आ जाएगा और ए एल में 01 आ जाएगा, ए एच में 00 और ए एल में 01। सो आई होप दिस इज क्लियर कि मल और आई मल जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो दोनों मल्टीप्लिकेशन करती हैं। मल इंस्ट्रक्शन जो है वो नंबर को एज अनसाइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करती है, और आई मल की इंस्ट्रक्शन नंबर्स को एज साइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। तो चलें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट से 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन दिखाई गई है, और ये कहा गया कि लेट से ए एक्स जो है उसमें 1 है और बी एक्स में एफ एफ है, ठीक है। ए एक्स में 1 है, 1 मीन 0001, और बी एक्स में एफ है, ठीक है। तो आपको पता है दो 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 32 बिट का आएगा। उनमें से जो हायर 16 बिट्स हैं वो डी एक्स में चले जाएंगे और लोअर 16 बिट्स हैं वो ए एक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो हायर 16 बिट्स डी एक्स में और लोअर 16 बिट्स ए एक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात चलें, मल बी एक्स, इसका मतलब नंबर्स को एज अनसाइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 इंटू एफ वो आपको पता है एफ ही आएगा, ठीक है, वो एफ ही आएगा। तो ये तो 16 बिट्स आ गए, हेक्स में लिखे हुए तो 4 डिजिट हैं, तो 32 बिट करने हैं तो 7 जीरोस लगा दें, ठीक है। तो ये बेसिकली जब आप नंबर्स को अनसाइन ट्रीट करते हुए एफ इंटू 1, तो वो एफ ही होगा। लेकिन 32 बिट में चूंकि रिजल्ट जनरेट होने तो वो 7 0 0 0 0 एफ होगा। तो इसका मतलब है कि ए एक्स में ये आ जाएगा एफ और dx में 0000 आ जाएगा, तो dx में 0000 और ax में एफ, ठीक है। आई होप दिस क्लियर। अच्छा, अगर इन दो नंबर्स को हमने एज साइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करना है तो इंस्ट्रक्शन होगी आई मल और बी एक्स, ठीक है। वो क्या करेगी, इन दोनों नंबर्स को एज साइन ट्रीट करते हुए, अब ax में तो 1 है विच इज 0001, और bx में जो है दैट इज व्हाट, दैट इज एफ 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 एफ। अच्छा, ये तो अनसाइंड और साइंड यही होगा, ठीक है, साइंड भी ये 1 ही होगा, और ये जो है वो एज साइंड दैट इज -1, ये +1 होगा एज साइंड, और ये एफ जो है वो -1 होगा। तो -1 इंटू +1 जो -1 होगा, ठीक है। ये बेसिकली -1 जनरेट होगा, ठीक है। अब -1 आपको पता है, या तो आप ये करके कर लें और सारे जीरो, बाकी 31 जीरो करके और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है। तो वो आप जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप देख लें कि वो बेसिकली ये आ जाएगा, ठीक है। ये ऑल 8 एप्स, ठीक है, ये बेसिकली -1 होते हैं, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। तो +1 लिख लें 32 बिट की फॉर्म में, और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसको हेक्स में कन्वर्ट कर लें तो वो ये आ जाएगा। तो दिस इज -1 इनफैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हायर पार्ट जो है वो dx में जाएगा विच इज टेट्राफ्स, और लोअर पार्ट ax में जाएगा विच इज अगेन टेट्राफ। तो ax में भी एफ और dx में भी एफ, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये बेसिकली देख लेंगे। नेक्स्ट लेट से ये कहा गया कि अगर ax में एफ है और bx में भी लेट से एफ है, ठीक है, what will be in dx and ax after I mul bx। इसका मतलब ये हुआ कि I mul का मतलब है कि ये बेसिकली इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है। ये दोनों नंबर्स को, जो bx में नंबर है और जो ax में है, उनको असाइंड इंटरप्रेट करेगी। तो एफ असाइंड -1 है, bx में भी एफ है विच इज -1, तो -1 इंटू -1 +1 आएगा, ठीक है। और ये +1 को एज वो 32 बिट, तो वो क्या आ गया 1 और बाकी सारे जीरोस एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, ये 1 है, ये 0 और बाकी सारे जीरोस, हेक्स में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा dx में और ये आ जाएगा ax में। तो dx में 0000 हेक्स में और ax में 0001, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। उसमें ये कहा गया है कि लेट से ax में 0100 हेक्स में
और बी एक्स में एफ 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 है इन हेक्साडेसिमल। और ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी इन डी एक्स एंड ए एक्स आफ्टर, पहली बात मल बी एक्स इंस्ट्रक्शन यूज की गई है, और दूसरी बात जो है वो आई मल की अगर इंस्ट्रक्शन यूज की जाए तो फिर क्या रिजल्ट होगा। चलें पहले हम मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन जो अनसाइंड नंबर्स के लिए मल बी एक्स वो देखते हैं कि जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या रिजल्ट जनरेट होगा। तो चले बी एक्स में क्या है, बी एक्स में है एफ 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 एफ, और एक्स में क्या है 100 हेक्स। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 हेक्स है और ये भी हेक्स है, दोनों हेक्स में नंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा एफ 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 और 00। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई करने से दोनों चूंकि हेक्स में हैं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये एफ 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 00, और 32 बिट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 8 डिजिट चाहिए हेक्साडेसिमल में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये बन जाएगा टोटल 32 बिट की फॉर्म में। ठीक है, इनमें से लोअर 8 बिट्स, लोअर 16 बिट सॉरी, ये एफ एफ 00 ये ए एक्स में चले जाएंगे, और जो अपर 16 बिट्स हैं वो डी एक्स में चले जाएंगे। तो डी एक्स में 00 एफ एफ, डी एक्स में 00 एफ एफ, और ए एक्स में एफ एफ 00, ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हमने इनको आई मल की इंस्ट्रक्शन यूज करना है, इट मींस कि इन नंबर्स को एज साइन ट्रीट करते हुए हमने मल्टीप्लाई करना है। तो चलें ये देख लेते हैं बी एक्स में क्या है, बी एक्स में है एफ 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 एफ, और ए एक्स में क्या है जी, ए एक्स में है 0100। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है कि एफ 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 जो है वो तो, अगर आप इसको देखें साइंड डेसिमल में तो ये -1 होते हैं। ठीक है, और 0100 जो है, जो हेक्स में है, आप इसको देख लें, नंबर सिस्टम्स आपको बताएं, तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 256 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये 16 रेज पर 0, 16 रेज पर 1 होता है, और ये 16 रेज पर 2, तो 16 रेज पर 2 हेक्साडेसिमल में है ना, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 16 स्क्वायर 256 होता है इंटू 1, तो 256 आएगा। तो डेसिमल में तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 256 इंटू -1 -256, ये आ जाएगा -256। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने -256 को हमने बाइनरी में लिख के, ठीक है, और उसको फिर टूस कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले आप 256 का बाइनरी अगर लिखें तो वो क्या होता है, 256 का बाइनरी आपको बताएं कि ऐसे लिखते हैं, 256 वेट्स आपको बताएं, 256 128, फिर क्या होता है 64 32 16 8 4 2 1, 1 2 4 8 16 32 64 128 तो 256 का ये बाइनरी बना है, 256 प्लस 256 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स बने। अब रिजल्ट कितने बिट में जनरेट होना है, रिजल्ट जनरेट होना है 32 बिट की फॉर्म में। तो 9 बिट्स ये बन गए, 10 11 12 13 14 15 16, और आगे फिर ये 16 जीरोस। ठीक है, तो इसका आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी बजाय 1 1 1 1 1 1 1 1 0, फिर सारे वंस आ गए। ठीक है, आगे सारे वंस एंड सो ऑन, और इसमें +1 ऐड करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0, और ये 0 1 कैरी जा रहा है, 0 0 0 0 0 0, ये 1, फिर आगे सारे 1 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये देख लें, इसको आप कन्वर्ट कर लें, पहले 4 बिट्स ये 0 बन गए, फिर 1 2 3 4 ये 0 बन गए, और उसके बाद फिर 4 1 हैं, एफ बन जाएगा, और फिर आगे सारे 1 ही हैं तो एफ एफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा लीस्ट 2 डिजिट्स हेक्स में 0, फिर आगे सारे एफ एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि ये एफ एफ 00 जो है ये ए एक्स में आ जाएगा, एफ एफ 00, और बाकी जो एफ 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 है, ठीक है, ये आपको पता है कि ये आगे सारे एफ होंगे तो वो डी एक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये आई एम एल बी एक्स की इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो कुछ इस तरह से ये रिजल्ट जनरेट करेगी। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो उसमें एक तो मल की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और दूसरी आई मल की इंस्ट्रक्शन है, जो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन भी इससे कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मल की इंस्ट्रक्शन जो है वो नंबर्स को अनसाइन ट्रीट करती है और मल्टीप्लाई करती है, जबकि आई मल की इंस्ट्रक्शन नंबर को साइन ट्रीट करते हुए मल्टीप्लाई करती है। तो ये आपको पता है कि नंबर्स को अगर साइन ट्रीट करना है तो थोड़ा सा आपको उसकी लॉजिक ऑलरेडी भी पता है। जब हमने कोर्स शुरू किया था तो उसके पहले एक दो लेक्चर्स में भी बात की थी कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं मोस्ट ऑफ द सीपीयूज, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा आईमल की इंस्ट्रक्शन में नंबर्स पे साइन ट्रीट करते हुए थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। मल की इंस्ट्रक्शन आसान है। इन समरी, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डबल बिट्स रिजल्ट जनरेट करती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो डबल बिट्स रिजल्ट जनरेट करती है। तो 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 16 बिट का रिजल्ट होगा, तो 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 32 बिट का रिजल्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो आई होप, बाकी मैंने बता दिया था कि 8 बिट के नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उनमें एक नंबर एल में मस्ट है, दूसरा नंबर आप किसी भी रजिस्टर में या एक मेमोरी लोकेशन जो एक बाइट को पॉइंट कर रहा हो उसमें रख सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन पे लिखेंगे मल, और फिर जिसमें दूसरा नंबर है, फॉर इंस्टेंस अगर बी एल में है तो मल बी एल, तो वो बी एल को ए एल से मल्टीप्लाई करेगी और रिजल्ट को जो 16 बिट का वो ए एक्स में स्टोर करेगी। और इसी तरीके से अगर आपने हमें दो 16 बिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उनमें से एक नंबर जो 16 बिट का है दैट शुड बी इन ए एक्स, दूसरा नंबर जो 16 बिट का वो किसी भी और दूसरे रजिस्टर में रख सकते हैं एक्सेप्ट आई मीन ए एक्स। तो वो बी एक्स में रख लें अगर, तो मल बी एक्स की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो बैकएंड पे बी एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेगा एज अनसाइंड, और जो डबल बिट से जनरेट होगा 32 बिट का, उसका हायर जो 16 बिट्स हैं उसको डी एक्स में स्टोर करेगा और लोअर जो 16 बिट्स हैं उनको ए एक्स में स्टोर करेगा। और आई मल की इंस्ट्रक्शन इस तरह से काम करती है, लेकिन सिर्फ नंबर्स को एज साइन ट्रीट करती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये मल की इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।